नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर देहात। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत संस्कृत विषय में वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान प्रकरण का अध्ययन करेंगे। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उस कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश्वर की वंदना की जाती है। ईश्वर की यह आराधना हमारे मन में आत्मविश्वास और असीम शांति उत्पन्न करती है। वंदना के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत वंदना और सामूहिक वंदना। जब कोई व्यक्ति आत्म शांति हेतु प्रभु की वंदना करता है तो यह व्यक्तिगत वंदना कहलाती है। और जब एक समूह के सभी व्यक्ति पारस्परिक रूप में एक साथ प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो यह सामूहिक वंदना कहलाती है। विद्यालयों में कक्ष शिक्षण के पूर्व की जाने वाली प्रार्थना सभाएं इसी उद्देश्य से की जाती हैं, ताकि बच्चों के भीतर उस असीम शक्ति के लिए विश्वास जागे और बच्चे अपने समस्त कार्यों को संपूर्ण निष्ठा के साथ करें। इसी क्रम में नीतिपरक वाक्य भी आते हैं। नीतिपरक वाक्यों द्वारा नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। नीति से तात्पर्य है सोच समझकर बनाई गई प्रणाली जो उचित निर्णय लेने एवं सम्यक परिणाम पाने में सहायता करे। बच्चों में नीतिपरक वाक्यों, सूक्तियों अथवा सुभाषित वाक्यों के माध्यम से दया, प्रेम, सहिष्णुता, परोपकार आदि सद्गुणों का विकास किया जा सकता है। ये गुण सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। मनुष्य के भीतर यदि ये गुण प्रारंभ से ही विकसित हो जाए तो जीवन खुशहाल बनेगा, साथ ही हमारा समाज और हमारा राष्ट्र उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। आइए कुछ नीतिपरक वाक्यों का अर्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्या धर्मेण शोभते, अर्थात विद्या की शोभा धर्म से होती है। तात्पर्य यह है कि विद्या की उपयोगिता यदि धर्म कार्य में की जाए तो उसकी शोभा बढ़ती है। जैसे एक शिक्षक की विद्या शिक्षा प्रदान करने के धर्म से संयुक्त है और एक डॉक्टर की विद्या दूसरों की सेवा शुश्रूषा एवं इलाज करने में निहित है। यदि एक शिक्षक, एक डॉक्टर इत्यादि अन्य लोग भी अपनी विद्या का कार्य अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु करेंगे तो उनकी विद्या की शोभा बढ़ेगी। अर्थात विद्या धर्मेण शोभते। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। इस संसार में ईश्वर द्वारा निर्मित समस्त वस्तुएं परोपकार के लिए ही जीवन धारण करती हैं। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं ना खाकर दूसरों के लिए ही फलता फूलता है। जैसे नदियाँ अपना जल स्वयं ना पीकर संपूर्ण पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए अपने जल का दान करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी सदाचरण से युक्त होना चाहिए तथा उसके जीवन का उद्देश्य परोपकार होना चाहिए। अतः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकार की यह सूक्ति यदि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को सुनाई जाए तथा समझाई जाए तो परोपकार का बीज बच्चों के मन में स्वयं ही प्रस्फुटित हो जाएगा।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। प्रिय प्रशिक्षुओं, संपूर्ण भाषाओं में संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब की अवधारणा प्रदान करती है। आप सभी लोगों ने ग्लोबल विलेज की अवधारणा के विषय में सुना होगा, जहां संपूर्ण विश्व को एक गांव की संज्ञा दी जाती है। वहीं हमारी देववाणी प्यारी संस्कृत भाषा वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा प्रदान करती है, अर्थात यह संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब के समान है। किनके लिए? जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले हैं, सच्चरित्र वाले हैं, ऐसे उन समस्त पुरुषों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए यह संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब के समान है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। संसार की जितने भी धन हैं, जितनी भी निधियां हैं, उन समस्त निधियों, उन समस्त धनों में सर्व प्रमुख धन विद्या ही है। विद्या रूपी धन समस्त धनों में सर्वश्रेष्ठ है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के शरीर में स्थित यदि कोई महान शत्रु है तो वह आलस्य ही है। आलसी व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह आलस्य के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य के निर्वहन में अग्रसर नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है। आज समाज में हम कई बार ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं जो ज्ञानवान हैं, विद्यावान हैं, विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित हैं, लेकिन उनके व्यवहार में विनम्रता का लेश मात्र नहीं। ऐसे में यदि हम अपने नन्हे नन्हे बच्चों को यह ज्ञान प्रदान करें कि विद्या से विनम्रता आती है, हमें विनम्र बनना चाहिए, तो हमारी आने वाली पौध संस्कारित होगी तथा विनम्र होगी। अतः विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है। असतो मा सद्गमय। यह वैदिक सूत्र हमें यह ज्ञान देता है कि हम अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से, उस असीम शक्ति से यही प्रार्थना करें कि वे हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें। अर्थात हमारे भीतर इतना विश्वास, इतना दृढ़ संकल्प आ जावे कि हम असत्य मार्ग को त्याग कर सत्य मार्ग की ओर प्रवृत्त हों। भले ही सत्य का मार्ग कितना ही कठोर, कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम प्रतिदिन अपने ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए तथा हमारे भीतर यह शक्ति विकसित करें कि हम उस सत्य मार्ग पर अडिग होकर बने रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् गीता से यह श्लोक लिया गया है, जिसके अंतर्गत यह एक सूक्ति वचन, एक नीतिपरक वाक्य यहाँ उद्धृत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया था कि हमें कर्म के फल की प्राप्ति के लिए सचेष्ट नहीं होना है, अपितु हमारा पूरा ध्यान कर्म की ओर होना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी को यह उपदेश देते हैं कि कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। हमारी आसक्ति
फल में नहीं होनी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि हम अपनी समग्र लक्ष्य को, अपनी समग्र दृष्टि को केवल कर्म में ही लगा दें, और यदि ऐसा करते हुए हम अपना 100% देंगे तो उसका फल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा अधिकार केवल कर्म में है। उसके फल के प्रति हमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमारे समस्त शिक्षार्थियों के लिए जीवन ज्योति के समान सूक्ति हो सकती है कि हम सफलता के लिए प्रयास करें, सफलता पाने का, सफलता के परिणाम की चिंता न करते हुए केवल अपने कर्म में संलग्न रहें। समयेव करोति बला बलम, इस संसार में यदि कोई शक्तिशाली है तो वह समय ही है। यह समय ही है जो एक बार चला जाता है तो पुनः दोबारा लौट कर नहीं आता। इस सूक्ति में यह बताया जा रहा है कि समयेव करोति बलाबलम, समय ही मनुष्य को बलशाली और निर्बल बनाता है। समय चाहता है, जब वह करवट बदलता है तो राजा रंक बन जाता है और रंक राजा। सत्यमेव जयते नानृतम, इस संसार में सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य धैर्य धारण करना सिखाता है, लड़ना सिखाता है और अंत में विजय को प्राप्त होता है। यह नीतिपरक वाक्य पूर्णतया सत्य है कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यह श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यहाँ पर उस श्लोक से एक वाक्य उद्धृत है। संस्कृत भाषा में संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की जाती है। ऐसा विश्व के किसी भी भाषा में प्रावधान शायद ही हो जहाँ सभी के कल्याण की कामना की जाती हो। मैं यहाँ इस संपूर्ण श्लोक को आप तक पहुँचाना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याणकारी अवस्थाओं को देखें। हमारे आस पड़ोस में, हमारे चारों ओर कहीं भी कोई दुख को प्राप्त ना हो, ऐसी कामना की जाती है। वीर भोग्या वसुंधरा, ये संसार वीरों के उपभोग करने के लिए ही है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी में न जाने कितने भंडार समाहित हैं। उन भंडारों को कर्म के ही माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस पृथ्वी का उपभोग वीर ही कर सकते हैं, का पुरुष आकर्मण्य नहीं। जैसे बंजर भूमि पर भी कृषक मेहनत से हल जोतकर, बीज बोकर उस पृथ्वी को लहलहाती हुई फसल प्रदान करते हैं। तो यहाँ कहने का उद्देश्य यह है कि ये पृथ्वी केवल और केवल वीरों के ही उपभोग करने हेतु है। यहाँ वीर से तात्पर्य कर्मठ है। हितम मनोहारी च वचम दुर्लभा, देखिए यदि कोई वचन हितकारी हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वह मनोहारी भी हो। हितकारी और मनोहारी दोनों का संयोजन दुर्लभ होता है। जैसे रोग से मुक्ति दिलाने के लिए जो औषधि हम प्रयोग करते हैं वह मीठी तो नहीं होती, लेकिन हमारे लिए हितकारी, लाभदायक होती है।
यहाँ यही बात बतलाई जा रही है कि हितम मनोहारी च वचम दुर्लभम, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। जो हितकारी हो ज़रूरी नहीं कि वह मनोहारी हो, और जो सुंदर लग रहा हो, हमारे मन को प्रिय लग रहा हो, ज़रूरी नहीं कि हमारे हित के लिए हो। संपूर्ण कुंभम न करोति शब्दम, यहाँ पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। संपूर्ण कुंभम न करोति शब्दम, भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता है। आपने देखा होगा जब हम किसी पात्र अथवा घड़े को जल में डुबोते हैं तो जब तक वह घड़ा पूरा भर नहीं जाता तो उसमें आवाज़ आती रहती है, और जैसे ही वह घड़ा भर जाता है आवाज़ आना बंद हो जाती है। इसी तरह से इस सूक्ति में यह बताया जा रहा है, जो भरे हुए ज्ञान से संपूर्ण व्यक्ति होते हैं वह अन्य मनुष्यों की तरह उच्छृंखल नहीं होते। यहाँ शब्द नहीं करता से तात्पर्य उच्छृंखल नहीं होते हैं। जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा वह विनम्र होगा, स्वभाव से सच्चरित्र होगा, और ऐसा व्यक्ति कभी भी बिना वजह की किसी भी प्रकार के प्रलाप में नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार भरा हुआ घड़ा शब्द नहीं करता, उसी प्रकार ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति बिना कारण की किसी भी बात को नहीं करता। हिंदी में भी एक उक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसको मैं यहाँ इससे जोड़ना चाहती हूँ कि जो आधी भरी गगरी होती है, आधा भरा पात्र होता है, वही छलकता है, और जब वह पात्र, वह घड़ा पूर्ण भर जाता है तो वह नहीं छलकता। यहाँ ये समस्त उक्तियाँ, ये समस्त नीतिपरक वाक्य हमारे व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इन नीतिपरक वाक्यों का यदि अपनी कक्षा में शिक्षक पाठ करें और अपने नन्हे नन्हे बच्चों को इनका ज्ञान प्रदान करें तो वे बच्चे अवश्य ही एक सद्गुणों वाले मनुष्य बनेंगे, और ऐसे सद्गुणों वाले मनुष्यों के द्वारा यह समाज, यह विश्व, यह संपूर्ण पृथ्वी सुंदर बन जाएगी। आज इतना ही। धन्यवाद।